शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 5 मार्च 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम सबको याद दिला रहे हैं कि अब तुम बच्चों को इस देह से ममत्व निकाल देना है। देह के संबंध, पदार्थ, सबसे बुद्धियोग हटाते जाओ। जीते जी ममत्व मिटा दो। आत्मा को सबसे अधिक देह में मोह होता है। जब आत्मा देह से जाती है तो दूसरा जन्म ले लेती है। बाबा ने कहा कि तुम्हें कोई भी चिंता, भय, डर की आवश्यकता नहीं। आत्मा को शरीर छोड़ने में बहुत डर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि देह में मोह हो गया है। बाबा कहते बच्चे, ये बेहद का नाटक है जो सुख दुख का खेल है। तुम बच्चे अपना अपना पार्ट बजाते हो। तुम बच्चों को इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। जो सत्य ज्ञान बाबा देते हैं तुम्हें दूसरों को भी देना है। इस देह में, दुनिया में ज़रा भी ममत्व ना हो। जीते जी ये ममत्व मिटा देना है। कहते धन दिए धन ना खुटे। ये ज्ञान धन दूसरों को भी देते जाना है। यदि आप कोई पॉइंट्स लिखते हो, ऐसे ही डायरी छोड़ देते हो, तो बाबा कहते क्या फ़ायदा हुआ। जो लिखते हो उसकी भी कदर होनी चाहिए। वो पॉइंट्स आप किसी को भेजते हो, सामने वाले का कल्याण हो जाता है। ये कोई ना सोचे कि बस लिख लिया तो हो गई धारणा। नहीं, जो कुछ लिखा है उस पर मनन चिंतन करना होगा, जीवन में लाना होगा। किसी का भी कल्याण करने अर्थ तुम बच्चों को ये पॉइंट्स दूसरों को भी देने हैं। साथ साथ बाबा ने कहा कि अब तुम बच्चे पावन बनते हो तो पावन राज्य में आते हो, सुख धाम में आते हो। पहले घर जाएंगे फिर सुख धाम में आएंगे। इस दुनिया से ममत्व मिटाने के लिए देह भान को छोड़ दो। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हुए। बाबा आते हैं, बच्चों को घर जाने की बात सुनाते हैं। अब तुम बच्चों को वापस घर जाना है। इसलिए बाबा कहते याद की डोर बंधी रहे। याद करने से आत्मा पावन बनती है। माया याद करने नहीं देती है। तुम बच्चों की माया के साथ युद्ध है। तुम्हें जरा भी डरना नहीं, घबराना नहीं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर सहित सब चीज़ों से ममत्व निकालना है। जब तुम आत्मा पावन कर्मातीत बन जाएंगी तब घर में जा सकेंगे। तुम्हें शरीर सहित सब चीज़ों से ममत्व निकालना है। जब तुम आत्मा पावन कर्मातीत बन जाएंगी तब घर में जा सकेंगी। क्वेश्चन है, आत्मा को किस बात से बहुत डर लगता है और वो डर क्यों? आत्मा को किस बात से बहुत डर लगता है और वो डर क्यों? आत्मा को शरीर छोड़ने से बहुत डर लगता है क्योंकि उसका शरीर में ममत्व हो गया है। अगर कोई दुख के कारण शरीर छोड़ना भी चाहता है तो भी उसे पाप कर्मों की सजा तो भोगनी पड़ती है। संगम पर तुम बच्चों को कोई भी डर नहीं, तुम्हें और ही खुशी है। हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे। आत्मा को शरीर छोड़ने से बहुत डर लगता है क्योंकि उसका शरीर में ममत्व हो गया। अगर कोई दुख के कारण शरीर छोड़ना भी चाहता है तो भी उसे पाप कर्मों की सजा तो भोगनी पड़ती। संगम पर तुम बच्चों को कोई भी डर नहीं, तुम्हें और ही खुशी है। हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया। एक है ज्ञान, दूसरा है भक्ति। ड्रामा में नूंद है। ड्रामा के आदि मध्यांत को कोई भी नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। सत्युग में मरने का डर नहीं रहता। जानते हमें एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेना है। दुख की रोने की कोई बात नहीं। यहाँ मरने से डर रहता। आत्मा को शरीर छोड़ने से दुख होता, डरती है क्योंकि फिर भी दूसरा जन्म ले दुख ही भोगना है। तुम तो हो ही संगम योगी। तुम बच्चों को बाबा ने समझाया अब वापस घर चलना है। कहाँ चलना है? घर। वह भगवान का घर है ना। ये कोई घर नहीं जहाँ भगवान और तुम बच्चे रहते हो, उसको घर कहते हैं। परम धाम को घर कहते हैं। बाबा भी है
और हम बच्चे भी चलेंगे 5 सेकंड परम धाम में। देखेंगे वहाँ पर सब आत्माएं बाबा के समीप हैं, बाबा की किरणों के नीचे। ये हमारा बहुत प्यारा घर है, परम धाम, शांति धाम, मूल वतन। बाबा ने कहा उसी को घर कहते हैं। वहाँ ये शरीर नहीं, जैसे मनुष्य कहते हैं हम लोग भारत में रहते हैं, घर में रहते हैं, वैसे तुम कहेंगे हम आत्माएं वहाँ अपने घर में रहती हैं। वो है आत्माओं का घर, ये है जीव आत्माओं का घर। मूल वतन आत्माओं का घर, ये है जीव आत्माओं का घर। उसको कहा जाता मुक्ति धाम। मनुष्य पुरुषार्थ तो करते हैं वहाँ जाने के लिए, हम भगवान से जाके मिले। भगवान से मिलने के लिए बहुत खुशी होनी चाहिए। ये जो आत्मा का शरीर है, इसमें आत्मा को बहुत मोह पड़ गया। जैसे थोड़ी भी बीमारी होती है तो डर लगता है कहाँ शरीर छूट ना जाए। अज्ञान काल में डर रहता। इस समय जबकि संगम युग है, तुम जानते हो वापस जाना है बाबा के पास, तो डर की कोई बात नहीं। बाबा ने युक्ति बहुत अच्छी बताई। पतित आत्माएं मेरे पास मुक्ति धाम में आ ना सके। वो है ही पवित्र आत्माओं का घर, ये है मनुष्यों का घर। ये शरीर बनते 5 तत्वों से, तो ये 5 तत्व यहाँ रहने के लिए खींचते हैं। शरीर 5 तत्वों से बना है, 5 तत्व खींचते हैं यहाँ रहने के लिए। आकाश जल वायु, वहाँ मूल वतन में ये तत्व नहीं। ये विचार सागर मंथन करने की युक्तियां हैं। आत्मा ने प्रॉपर्टी ली हुई है, इसलिए शरीर में ममत्व हो गया। नहीं तो हम आत्माएं वहाँ की रहने वाली हैं, फिर पुरुषार्थ करते हैं वहाँ जाने के लिए। जब तुम पवित्र आत्मा इन बातों को जान जाती हो, तुम आत्माएं पवित्र बन जाती हो, फिर तुम्हें सुख मिलता है, दुख की कोई बात नहीं। इस समय दुख धाम तो ये 5 तत्व भी खींचते हैं ऊपर से नीचे आकर पार्ट बचाने के लिए। प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो खेल चल ना सके। ये खेल सुख दुख का बना हुआ है। जब तुम सुख में हो तो 5 तत्वों के शरीर से ममत्व नहीं रहता, वहाँ तो पवित्र रहते हैं। इतना ममत्व नहीं रहता शरीर में। इन 5 तत्वों का ममत्व भी छोड़ देते हैं, हम पवित्र बने, फिर वहाँ शरीर भी योग बल से बनते हैं। सत्युगी दुनिया में शरीर भी योग बल से बनते, इसलिए माया खींचती नहीं। हमारा वह शरीर योग बल का है, इसलिए दुख ही नहीं। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। ये बड़ी महीन समझने की बातें हैं। जो अच्छे बुद्धिमान हैं और सर्विस में तत्पर रहते हैं, वो अच्छी रीति समझा सकते हैं। बाबा ने कहा धन दिए धन ना खुटे। दान करते रहेंगे तो धारणा भी होगी, दान करेंगे दूसरों को देंगे तो धारणा भी होगी, नहीं तो धारणा होना मुश्किल है। ऐसे मत समझो लिखने से कोई धारणा हो जाएगी। हाँ, लिख कर किसी के कल्याण के लिए पॉइंट भेज देते हैं, वो और बात है। खुद को तो काम में नहीं आती, कोई तो कागज लिखकर फालतू फेंक देते हैं। ये भी अंदर में समझ होनी चाहिए कि मैं लिखता हूँ, फिर वह काम में आता है। लिखकर फेंक दिया तो उससे क्या फायदा। ये भी आत्मा जैसे अपने को ठगती है। ये तो धारण करने की चीज है। बाबा ने कोई लिखा हुआ थोड़ी कंठ किया है। बाबा तो रोज समझाते हैं, पहले पहले तुम्हारा बाप से कनेक्शन हो, बाप की याद से तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर वहां भी तुम पवित्र रहते हो। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते, फिर वो बल खलास हो जाता। तो 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है। आत्मा को घर जाने के लिए शरीर छोड़ने की दिल होती है। तुम पावन बनकर शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। तुम बच्चों को शरीर सहित सब चीजों से ममत्व मिटा देना है। हम आत्माएं बिगर शरीर आई थी, प्योर थी, इस दुनिया से ममत्व नहीं था। वहां शरीर छूटे तो कोई रोता नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बीमारी नहीं, शरीर में ममत्व नहीं। जैसे आत्मा पार्ट बचाती, एक शरीर बूढ़ा हुआ दूसरा ले लेती पार्ट बचाने के लिए, वहां तो रावण राज्य ही नहीं। तो इस समय दिल होती है कि जाएं बाबा के पास। बाबा कहते मुझे याद करो, ये ज्ञान बुद्धि में है। बाबा कहते पवित्र बनकर आना है। अभी तो सब पतित हैं, इसलिए 5 तत्वों के पुतले से मोह हो गया। आत्मा पतित है, 5 तत्वों के पुतले से मोह हो गया। इसको छोड़ने की दिल नहीं होती, नहीं तो विवेक कहता शरीर छूट जाए और हम बाबा के पास चले जाएं। अभी पुरुषार्थ करते हैं, पावन बनकर बाबा के पास जाना है। बाबा ने कहा तुम तो मेरे थे, मुझे याद करो, तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। फिर ये शरीर धारण करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी शरीर में मोह है,
तो डॉक्टर आदि को बुलाते हैं। तुम्हें तो खुशी रहनी चाहिए कि हम जाते हैं बाबा के पास। इस शरीर से अब हमारा कनेक्शन नहीं, ये शरीर पार्ट बचाने के लिए मिला है। वहाँ आत्मा और शरीर दोनों बड़े तंदुरुस्त होते हैं, दुख का नाम नहीं रहता। बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, हम बाबा के पास जाते हैं, क्यों नहीं इस शरीर को छोड़कर जाएं। परंतु जब तक योग लगाकर पवित्र नहीं बने, कर्मातीत अवस्था नहीं बनी, तो जा नहीं सकते। ये ख्यालात अज्ञानी मनुष्यों को नहीं आ सकते, तुम बच्चों को आएंगे। अब हमें जाना है। पहले आत्मा में ताकत होती है, खुशी होती है, कभी डर नहीं रहता। यहाँ दुख है इसलिए मनुष्य भक्ति आदि करते, परंतु वापस जाने का रास्ता तो जानते नहीं। जाने का रास्ता एक बाप बताते हैं। हम बाबा के पास जाएं, उसकी खुशी होती है। बाबा समझाते हैं तुम्हारा शरीर में मोह है, ये मोह निकाल दो। बाबा की बात को साइलेंस में सोचेंगे। इस शरीर में मोह हो गया, अब इस देह से मोह निकाल देना है। ये 5 तत्वों का शरीर है, ये सब माया है। इन आंखों से जो कुछ आत्मा देखती सब माया ही माया है। यहाँ हर चीज में दुख है, कितना गंध है। स्वर्ग में शरीर भी फर्स्ट क्लास, महल भी फर्स्ट क्लास मिलेंगे, दुख की कोई बात नहीं। कैसा बना हुआ खेल है, चिंतन में आना चाहिए। बाबा कहते और कुछ नहीं समझते हो, अच्छा बोलो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। हम तो आत्मा हैं, ये शरीर रूपी दुम बाद में मिला, ये शरीर रूपी दुम बाद में मिला। हम आत्मा हैं, इससे हम क्यों फंसे, इसमें क्यों फंसे। बाबा समझाते इसको रावण राज्य कहते हैं। रावण राज्य में दुख ही दुख है, सत्यों में दुख की कोई बात नहीं। अब बाबा की याद से हम शक्ति लेते हैं, क्योंकि कमजोर हो गए। देहाभिमान कमजोर बनाने वाला है। तो बाबा कहते ड्रामा बना हुआ है, ये बंद नहीं हो सकता। मोक्ष आदि की बात नहीं, ये बना बनाया ड्रामा है। कहते चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी होए। जो पास्ट हो गया फिर होना है, चिंता की बात नहीं। सत्युग में खराब कुछ होता ही नहीं, यहाँ चिंता लगी है। बाबा कहते ड्रामा है, बाबा ने रास्ता बताया है, ऐसे तो मेरे पास पहुंच जाएंगे, मक्खन से बाल निकल जाएगा। मतलब सहज भाव से घर चले जाएंगे, आत्मा देह छोड़कर चली जाएगी। सिर्फ तुम मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र हो जाएगी। पावन बनने की और कोई युक्ति नहीं। अब तुम समझते हो हम रावण राज्य में बैठे हैं और वो है ईश्वरीय राज्य। ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य का खेल है। ईश्वर कैसे आकर स्थापन करते किसी को पता नहीं। बाबा को ज्ञान सागर कहते हैं, वो आकर सब समझाते हैं। अब तुम सारा ज्ञान समझ रहे हो, फिर ज्ञान भूल जाएंगे। जिस पढ़ाई से हम ये पद पाते सब भूल जाता। स्वर्ग में गए फिर ये नॉलेज गुम हो जाती। भगवान ने डबल सिरताज कैसे बनाया कुछ भी नहीं जानते। ये भी नहीं जानता था तो दूसरे शास्त्र आदि पढ़ने वाले क्या जाने, उनको टच भी नहीं होगा। तुम आकर सुनते हो, तुम्हें झट टच होता है सारा गुप्त। बाप सुनाते देखने में आता है क्या, समझ में आता है आत्मा को देखा है क्या। समझते हैं कि आत्मा है, दिव्य दृष्टि से देखा जाता। बाबा कहते देखने से क्या फायदा, आत्मा छोटी बिंदी है, आत्माएं अनेक हैं। 10-20 का भी तुम साक्षात्कार करेंगे, एक से तो कुछ पता ना चले, समझ भी ना सके। बहुतों को साक्षात्कार होता, मालूम कैसे पड़े आत्मा है या परमात्मा, फर्क मालूम नहीं पड़ता। बैठे बैठे छोटी छोटी आत्माएं देखने में आती, ये थोड़ा ही पता है कि आत्मा है या परमात्मा। दोनों का रूप बिल्कुल एक जैसा है, तो कैसे पता चले कि आत्मा है या परमात्मा। अब तुम जानते हो छोटी सी आत्मा में कितनी ताकत है। आत्मा तो मालिक है, एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है पार्ट बचाने के लिए। कितनी कुदरत है। शरीर बीमार हो पड़ता या कोई दिवाला आदि निकालते, समझते इससे तो शरीर ही छोड़ दो, आत्मा निकल जाएगी, दुख से छूट जाएगी। परंतु पापों का बोझा सिर पर है, उससे कैसे छूटेंगे। आत्मा देह से छूट जाएगी, लेकिन जो पापों का बोझा है वो कैसे उतरेगा। तुम पुरुषार्थ करते हो याद से पाप विनाश हो जाएं। रावण के कारण बहुत पाप हो गए, जिससे छूटने का रास्ता बाबा बताते। सिर्फ कहते मुझे याद करते रहो। कितना याद करो, याद करते करते शरीर छूट जाए, तुम्हारे पाप आदि सब खत्म हो जाएंगे। याद करना मासी का घर नहीं, मुझे याद करने के लिए माया तुम्हें बहुत हैरान करती है, घड़ी घड़ी भुला देती है। बाबा अनुभव भी सुनाते, मैं बहुत कोशिश करता हूँ फिर भी माया अटक डालती है भी दोनों साथ।
इकट्ठा होते भी घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ, बड़ा कठिन है। घड़ी घड़ी याद पड़ा, फलाना याद पड़ा, तुम तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हो। कोई तो गपोड़े मारते हैं, 10-15 दिन चार्ट लिख के छोड़ देते। इसमें बहुत खबरदारी रखनी है। समझते तो हैं जब प्योर हो जाएं, कर्मातीत अवस्था को पहुंचे, तब विन करें। ये ईश्वरीय लॉटरी है, बाबा को याद करना है। यह याद की दौड़ी, यह है याद की डोरी। याद की दौड़ भी है और याद की डोर भी है। बुद्धि से समझने की बात है। भले कहते हैं बाबा को याद करते हैं, बाबा कहते हैं याद करना आता ही नहीं। बाबा क्या कहते हैं, बच्चों को याद करना आता नहीं। पद में भी फर्क हो पड़ता। कैसे राजाई स्थापन हुई, तुमने अनेक बार राजाई की, फिर गवाई। बाबा हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाते। रावण राज्य में तुम वाम मार्ग में चले जाते हो, जो देवता थे फिर वाम मार्ग में गिरते। तो बाबा बहुत गुह्य बातें समझाते। बाबा को याद करने की है बहुत सहज। शरीर छोड़ बाबा के पास चले जाएं, मुझे जाने तब योग बल से विक्रम विनाश हो। पहले बाबा कहते मुझे पहचाने, मेरे से संबंध जोड़े तो विक्रम विनाश हो। वह तो पिछाड़ी में ही हो सकता है, परंतु वापिस तो कोई आता नहीं। बोले कोई कुछ भी करे, यथार्थ योग तो मैं आके सिखाता हूँ। फिर आधा कल्प योग बल चलता, वहां तो अथाह सुख भोगते हो। भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते, बाप जब आकर ज्ञान देते, फिर भक्ति होती नहीं। ज्ञान से दिन हो गया, फिर कोई भी तकलीफ नहीं। भक्ति है रात, वहां पर दुख की कोई बात नहीं। ये बातें तो यहाँ का सैपलिंग जो होगा उनकी बुद्धि में बैठेंगी। जो देवकुल की आत्मा होगी उसकी बुद्धि में बातें बैठेंगी। ये बड़ी महीन बातें हैं, वंडरफुल ज्ञान है, जो सिवाय बाप के कोई भी समझा ना सके। बहुत थोड़े समझने वाले हैं। ड्रामा में नूंद है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। मनुष्य समझते परमात्मा क्या नहीं कर सकता, परंतु भगवान तो आते ही एक बार हैं, आकर रास्ता बताते हैं। अब तुम बच्चों को कितनी विशाल बुद्धि हो गई। ये दोनों इकट्ठे हैं, ये ब्रह्मा किसको देखेगा। समझता हूँ शांति का दान देना है। देखने से मालूम पड़ता है ये हमारे घराने का है या नहीं। बाबा जब किसी को देखते हैं तो क्या देखेंगे, आत्मा को देखेंगे, ये हमारे घराने का है या नहीं। सर्विसेबल बच्चों का भी काम है नब्ज देखना। अगर हमारे कुल का होगा तो शांत हो जाएगा, अगर देव कुल का होगा तो शांत हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है पावन बन बाप के साथ घर जाने के लिए 5 तत्वों के पुतले से ममत्व नहीं रखना। शरीर छोड़ने का डर निकाल देना। याद की यात्रा का चार्ट बड़ी खबरदारी से बढ़ाते रहना। योग बल से आत्मा को पावन बनाई। कर्मातीत बन ईश्वरीय लॉटरी को विन करना है। पावन बन बाबा के साथ घर जाने के लिए 5 तत्वों के पुतले से ममत्व नहीं रखना। शरीर छोड़ने का डर निकाल देना है। याद की यात्रा का चार्ट बड़ी खबरदारी से बढ़ाते रहना। योग बल से आत्मा को पावन बनाई। कर्मातीत बन ईश्वरीय लॉटरी को विन करना है। वरदान है सिद्धि को स्वीकार करने की बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। सिद्धि को स्वीकार करने की बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल होगा। कोई सिद्धि के रूप में आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ ये हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। तब प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे। ये सिद्धि का पार्ट अभी चलेगा, लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार मत करो, तब प्रत्यक्षता होगी। बहुत सुंदर बात बाबा कहते हैं, जो भी सिद्धि मिलती है उसे स्वीकार मत करो, क्योंकि वो दिलाने वाला भी बाबा है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो सब प्रभु अर्पण करते जाओ। अब आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल होगा। कोई सिद्धि के रूप में आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ ये हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा।
तब प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे। ये सिद्धि का पार्ट अभी चलेगा, लेकिन पहले शक्तिशाली बनो। जो सिद्धि को स्वीकार ना करो तब प्रत्यक्षता होगी। स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाओ तो वरदानों का भंडार खुल जाएगा। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर मिलन मनाओ तो वरदानों का भंडार खुल जाएगा। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। शक्तिशाली आत्मा सिद्धियों को स्वीकार नहीं करती है। जो भी सिद्धियां मिली हैं ड्रामानुसार, वो सिद्धियां परमात्म देन है। महसूस करें, मुझे जो भी प्राप्त है वो पर्याप्त है। सब कुछ बाबा से मुझे मिला है। परमात्म देन, परमात्म कार्य में समर्पित। कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। मैं निमित्त हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं। दिल से आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, शांति। ओम शांति। बाबा का संदेश देने के लिए शिवरात्रि पर एक विशेष गीत बनाया हुआ है, जिसमें अपने ज्ञान का सारा सार समाया है। आओ इस गीत को जन जन तक पहुंचाएं, सबको सुनाएं।